नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजार मिले जुले बंद। डाउ में निचले स्तरों से 100 पॉइंट की रिकवरी, तो S&P और नैस्डैक गिरकर बंद। बाजार को अब FOMC के ऐलान का इंतजार। क्रूड के फिसलने और माइनिंग शेयरों में गिरावट से यूरोपीय बाजार 0.5% तक लुढ़के $40 प्रति बैरल तक पहुंचा ब्रेंट। इंपोर्ट में बड़ी गिरावट से फरवरी में हुआ $6 बिलियन का व्यापार घाटा, लेकिन लगातार 15वें महीने में भी गिरा एक्सपोर्ट। कैबिनेट की बैठक आज। कैपिटल गुड्स सेक्टर को राहत देने पर हो सकती है बात। BHEL और L&T पर रखे नजर। अभी क्या हो रहा है कि अगर हम जो डिफरेंट पॉलिसीज आ रही हैं कमिंग फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट अलाइनिंग टुगेदर टुवर्ड्स प्रमोटिंग मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में संतुलन और नीतियों में सुधार जरूरी। खास मुलाकात में M&M के पवन गोयनका ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग में सुधार के लिए दरों में हो कम से कम 1% की कटौती। SBI के चौथी तिमाही के नतीजे कमजोर रहने की आशंका। बैंक ने चौथी तिमाही में पिछली तिमाही से 40% कम एडवांस टैक्स भरा। आज शेयर में गिरावट की आशंका। और विजय माल्या पर ED, SFIO और CBI की जांच पड़ताल तेज। वित्त मंत्रालय की 5 बड़े लोन डिफॉल्टर्स पर कड़े एक्शन की तैयारी। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लीजिए इस बुधवार की सुबह किस तरह के संकेत आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दिखा रहा है कि शायद मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई नजर आए। 1/3% से ज्यादा की बढ़त के इंडिकेशंस आते हुए ऑलमोस्ट 30 अंक के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ, पर अक्रॉस ग्लोब हमने देखा है मिला जुला कामकाज। हेडलाइन में हमने मेंशन करा था यूरोप में प्रेशर 0.5% की कमजोरी, अमेरिका में एकदम मिला जुला कामकाज हुआ। हालांकि लोअर लेवल से कुछ उस मार्केट में रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन ध्यान रखें FOMC की 2 दिनों की बैठक का आज फाइनल आउटकम आने वाला है, तो सबकी नजरें वहां पर रहेंगी। लेकिन CNBC आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी का मानना है कि भारतीय बाजारों में निफ्टी में 7,400 से 7,550 के बीच का एक दायरा, एक रेंज है। अनिल मानते हैं कि उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में रणनीति क्या बनाई जाए ये अनिल से मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन इस समय ग्लोबल संकेतों पर फोकस। हालांकि SGX निफ्टी 1/3% के आसपास का उछाल दिखा रहा है, लेकिन ग्लोबली इक्विटी में शायद एक कंसोलिडेशन, थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ कामकाज हुआ। मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या मैंने सही कहा? हाँ, आप काफी हद तक कह सकते हैं कि ठीक है। असल में मार्केट 2 बड़े सेंट्रल बैंक की वेट कर रहा था। कल तो जापान के सेंट्रल बैंक ने जो अनाउंसमेंट की उसके बाद हमने देखा कि मार्केट्स प्रेशर में आए हैं, और आज भी अगर आप एशियन मार्केट्स में देखेंगे आपको जापानीज मार्केट के अंदर ही प्रेशर दिखेगा, ज्यादा करीब 0.5% के आसपास का। तो इंपॉर्टेंट है कि फेड की जो बैठक है ठीक उससे पहले यूरोप और अमेरिका दोनों एक रेंज में ही काम करते हुए दिखे। और आप 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहला, हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान ज्यादा आते हुए दिखा, जो कि अपने थोड़ा डिफेंसिव माना जाता है। यानी कि अगर उम्मीद के अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो शायद हो सकता है बाजार के फेवर ही लेकर कुछ खबरें इस बार फेड की तरफ से आती हुई दिखे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिटेल सेल्स के आंकड़े आए हैं कल, वहां पे 0.1% रहा है ग्रोथ फरवरी महीने का। ये उम्मीद से थोड़ा कम है, ये कह सकते हैं। हाउसिंग के भी कल आंकड़े आए हैं जो कि 58 के आसपास रहे हैं फरवरी महीने के, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक रहे हैं। तो ग्लोबल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से रिटेल और हाउसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दोनों आंकड़ों ने काफी हद तक बाजार को भी रेंज में रखा, कोई जरा डेंट या फिर जरा तेजी दी भी नहीं। इसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंटली और देखेंगे, कल कच्चे तेल में पूरी तरह से एक शांत ट्रेड ही होते हुए दिखा। कल कुछ ज्यादा बड़ा मोमेंटम जो यूजुअली 5% का हम क्रूड के अंदर देख रहे थे वो कल देखने को नहीं मिला। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एक पॉइंट्स है जो कल ग्लोबल मार्केट्स के तौर पर हमारे को देखने को मिले। और आज फिर से ये देखना होगा कि जापानीज मार्केट आज क्या पुल बैक देता है या फिर आज फिर से प्रेशर में रहता है। तो इस बीच SGX निफ्टी तो एटलीस्ट थोड़ी सी और मजबूती बढ़ाता हुआ 0.5% के आसपास के उछाल के इंडिकेशन अब वहां से आते हुए, लेकिन ध्यान रखें बहुत शांत कामकाज था अमेरिका में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस साल के वॉल्यूम्स के लिहाज से तो आप दूसरा सबसे ठंडा सेशन था, सबसे कम वॉल्यूम्स के साथ कामकाज हुआ। सब वेट कर रहे हैं FOMC मीट का आउटकम, यानी कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो रेट्स कमेटी है उसकी बैठक चल रही 2 दिनों से, और आज हमारे समय अनुसार तो देर शाम वो आउटकम आएगा और उसके बाद जैनेट येलेन यानी कि उसकी चेयरपर्सन उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो सब कीनली अवेट उसको करेंगे। लेकिन चलिए, भारतीय बाजारों में आपको याद होगा
कल तेजी पे एक ब्रेक लगा था, शुरुआत, उसके बाद लगातार सस्टेन्ड सेलिंग देखने को मिली और फाइनली ऑलमोस्ट दिन के लोज पे जाके हम बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी में 1% के आसपास ही कमजोरी, निफ्टी ऑलमोस्ट 80 अंक झटकता हुआ 7460 के लेवल्स पे जाके बंद हुआ। इनफैक्ट दिन के हाई से मैं कैलकुलेट कर रहा था 80-85 पॉइंट के आसपास का हाई से हमने दबाव आता हुआ देखा है निफ्टी में। ब्रॉडर मार्केट्स में यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स में भी आधे से 3/4% के आसपास का प्रेशर मार्केट ब्रेथ कल ट्रेडिंग सेशन में कमजोर होती हुई नजर आई। और ध्यान रखें, हालांकि एक छोटा ही लेकिन एफआईएस का कैश मार्केट में कल बिकवाली का आंकड़ा था, महज 54 करोड़ रुपीस का। पर मैं हाईलाइट इस बात के लिए कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले लगातार 8 कारोबारी सत्रों से एफआईएस भारतीय बाजारों में कैश मार्केट में नेट पॉजिटिव थे, यानी कि खरीदारी कर रहे थे। तो कल एक छोटा सा माइनर ब्लिप, 54 करोड़ रुपीस के आसपास का सेल। लेकिन चलिए, सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी की कोट प्लेट मैंने शुरुआत में पढ़ी थी। अनिल कह रहे थे उतार चढ़ाव का सेशन होगा, एक रेंज हाईलाइट करी थी 7400 से 7550 की। इनफैक्ट अनिल सिंघवी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए सर? एक रेंज आपने बताई, उतार चढ़ाव की बात करी, तो रणनीति क्या बनाऊं? आशीष, इस रेंज के जिस और बाजार पहले पहुंचे वहां पर एक काउंटर कॉल लेना चाहिए और ज्यादा संभावना चूंकि ऊपर जाने की तरफ दिख रही है, तो ऐसे में 7500 से 7550 वो रेंज है जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, किसी भी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। संकेत मिले जुले हैं, ग्लोबल मार्केट्स उतने बुरे नहीं हैं जितना कि शायद कल डर था, और कल की बिकवाली थोड़ी सरप्राइजिंग थी क्योंकि कल 74-75 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, तो वो ट्रिगर हो चुका है। और आपको याद होगा कि सुबह हम बात कर रहे थे कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस 7400 का बनेगा, तो अभी तक 7400 के नीचे हम गए नहीं, और आज अगर गैप से ओपनिंग हो जाएगी तो फिर वो लेवल ज्यादा सेफ होता हुआ नजर आएगा। तो पोजिशनल ट्रेडर्स अभी भी राहत ले सकते हैं, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा कल जो दिख रहा है उसमें खास बात यह है कि एफआईएस की तरफ से और वायदा कारोबार के आंकड़े ये बता रहे हैं कि तेजी की पोजीशंस ज्यादा कम होती हुई दिखी है, बजाय ये कि फ्रेश शॉर्ट्स बने हो या बिकवाली ज्यादा हुई हो। तो जिस तरह की गिरावट कल हुई है उतनी तेज बिकवाली है नहीं, तो उस लिहाज से आंकड़े भी मिले जुले हैं, ग्लोबल मार्केट भी मिले जुले हैं, और चूंकि फेड की मीटिंग है तो बेहतर ये होगा कि छोटे ट्रेड किए जाए, और आज ओवरनाइट पोजीशन रखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। फिर भी चूंकि गैप से ओपनिंग होने की शुरुआत लग रही है तो फिर ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करें, थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनाएं। 75-50 के आसपास अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, संभावना वैसे कम दिखती है, लेकिन उन लेवल के आसपास अगर मार्केट आपका दिखे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ओके, तो कॉन्ट्रा कॉल का दिन 7400 से 7550 का मोटा मोटी दायरा है निफ्टी पर। जिस रेंज की तरफ जाए उसके विपरीत कॉल है, अगर नीचे की तरफ जाता है तो खरीदारी करने के मौके, ऊपरी स्तरों पर आता है इस रेंज के तो शायद बिकवाली करने के मौके होंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में अनिल हाईलाइट कर रहे थे कि वायदा बाजार में एफआईएस की पोजीशंस कुछ हद तक लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई है, तेजी की पोजीशन शायद काटते हुए नजर आए। डिम्पी मेरे साथ बने हुए हैं, हमेशा की तरह उनसे वायदा बाजार में एक्चुअली क्या हुआ डिटेल में समझते हैं। डिम्पी बताएं प्लीज। देखिए आशीष, कल हुआ ये था कि कल जब 70 पॉइंट टूटा उसके बावजूद भी अगर एफआईएस की पोजीशन में कैश में सिर्फ आपको 50 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग देखी जाए तो उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल एफ&ओ के अंदर फिर से एफआईएस की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है। एफ&ओ एक मेजर सेगमेंट होता है जहां पे एफआईएस खरीदारी फिर बिकवाली करते हैं, हालांकि अभी भी वहां पे एक रेंज में ही हो रहा है लेकिन फिर भी खरीदारी थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो अब अनिल कह रहे हैं कि 7400 से लेकर 7500 की रेंज है या फिर कल बाजार के अंदर शॉर्ट्स नहीं बने, वो आपको पता कहां से लगा और आपकी प्रोबेबिलिटी कहां से आई? वो पता लगा आपको ऑप्शन से, क्योंकि आप 7100 और 7200 की अगर पुट देखेंगे वहां पे प्रीमियम बढ़ा ही नहीं, हालांकि वहां पे शेयर ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर 7100 की पुट सीधा 9 रुपए से 12 रुपए से 15 रुपए हुई, यानी कि प्रीमियम बहुत कम बढ़ा। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप 7400 की कॉल देखेंगे वहां पे प्रीमियम शेडिंग ज्यादा हुई है, यानी कि लोगों ने ऊपर में शॉर्ट नहीं किया बल्कि मुनाफा वसूल ज्यादा किया है, और मुनाफा वसूली बाजार के लिए खतरनाक नहीं होती है। इसलिए शायद अनिल आपको रेंज जो है 7400 का भी सेफ जोन समझते हैं, और यह बड़ी वजह भी है कि आप देख पा रहे हैं कि आज एसजीएक्स निफ्टी फिर से ऊपर है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको आज भी ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो 7400 की कॉल काफी एक्टिव है, यहां पे प्लस पोजीशन रखी जा सकती है, और अगर आप कोई भी नेकेड कोई पुट शॉर्ट करना चाहते हैं तो शायद 7000 की कॉल एक पुट एक बार अपने एक्सपर्ट से राय लेके नेकेड शॉर्ट भी की जा सकती है। ओके, चलिए बाजार पे अनिल से हमने बातचीत कर दी, एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर यानी कि आपकी हमारी नजर कहां रहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यूएस फेड की जो 2 दिनों की बैठक चल रही थी उसका फैसला आने वाला है, तो सबकी नजरें वहां पर होंगी, और जेनेट येलेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके बाद होगी, लेकिन ये बाजार बंद होने के बाद देर शाम आउटकम आएगा। कैबिनेट की आज मीटिंग है और कहा जा रहा है कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए पॉलिसी का अनाउंसमेंट करा जा सकता है, तो पूरा कैपिटल गुड्स स्पेस बीएचईएल, एलएनटी जैसे स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए। बजट सत्र के पहले भाग का समापन होना है,
इसके अलावा आयशर मोटर्स स्टॉक स्पेसिफिक फोकस में रहेगा। रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन बाइक थी उसका लॉन्च और शायद उसकी प्राइसिंग भी अनवील की जाएगी। इसके अलावा सिप्ला आपके आज रडार पर रहना चाहिए। ला रोशे के खिलाफ सिप्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अंतिम डिविडेंड तमाम कंपनीज अनाउंस कर रही हैं और आज 3 उस लिहाज से कंपनीज आपके रडार पर रहनी चाहिए। सीएट, नैल्को और टाइटन, इन तीनों की आज बोर्ड बैठक है इंटरिम डिविडेंड्स पर। और प्राइमरी मार्केट हलचल में आएगा वापस। हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस का आईपीओ आज से खुलेगा। डिटेल में आगे आपको बताऊंगा इस आईपीओ के बारे में, लेकिन निफ्टी में आज क्या स्ट्रैटेजी हो। मैंने कहा था एक और एक्सपर्ट की राय लेकर आऊंगा। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं सर निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले 2 दिनों में जरूर हमने निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखी और वो उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि 100 दिनों का मूविंग एवरेज निफ्टी ने टेस्ट किया था। मैं समझता हूँ कि इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि 50 दिनों का मूविंग एवरेज अभी भी नीचे है, 7400 के आसपास है। और मैं समझता हूँ कि जब तक 7400 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक कोई भी करेक्शन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 7400 का स्टॉप लॉस रखें। 1 से 2 दिनों में निफ्टी वापस अपने जो रीसेंट हाई 7585 के बने हैं वो टेस्ट कर सकता है। ओके, तो मोटा मोटी अनिल मानते हैं कि सीमित दायरे में कामकाज, मानस मानते हैं उसी दायरे में खरीदारी करने का एक्चुअली मौके ढूंढने चाहिए। 7400 दोनों ने कहा नीचे की साइड और 7585 मानस मानते हैं टारगेट्स आपको निफ्टी में शायद मिलते हुए नजर आए। तो रुझान थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर आज फिर से बाजार को लेकर। मानस, लेकिन कोई स्टॉक्स आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए आपने जो आइडेंटिफाई करे हो सर? देखिए, 2 स्टॉक है। एक तो मेटल शेयर से जेएसडब्ल्यू स्टील, जहां पर 950 रुपए से हाई टॉप्स हायर बॉटम लगातार बन रहे थे, बट 5-6 दिनों से देखिए तो 1190 1185 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करने लगा था। कल ये रेंज ब्रेक हुई है वॉल्यूम्स के साथ, तो उम्मीद किया सकती है कि फिर से एक अपमूव देखने को मिलेगा। 1240 के टारगेट सेट करे, 1180 का स्टॉप लॉस रखे। दूसरा स्टॉक रहेगा सीएससी का, जहां पर मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 400 के आसपास बेस बनाया, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बनाना शुरू किया था। 50 दिनों के मूविंग एवरेज को कल ब्रेक किया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 475 के आसपास था उसको वॉल्यूम के साथ किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी हमें और अपमूव देखने को मिलेगा। कम से कम 500 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो 469 का स्टॉप लॉस रखे और एक लॉन्ग पोजीशन बनाए। ओके, तो जेएसडब्ल्यू स्टील और सीएससी इन दोनों में खरीदारी करने की सलाह। मानस, आपका धन्यवाद। और इनफैक्ट पूजा मेरे साथ बन गई है, अब जुड़ गई हैं। पूजा ने भी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करी आज के ट्रेडिंग आइडियाज जानने के लिए। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स रडार पर रहने वाले हैं आज? जी, आज ज्यादातर बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। हेमंत कपाड़िया ने मदरसन सुमी में बिकवाली करने की राय दी और इनका मानना है कि 1 से 2 दिन में 239 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में आशुतोष साना ने जिंदाल स्टील में बिकवाली करने की राय दी। इनका मानना है कि ये स्टॉक अब ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ से एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। 56 तक के लेवल के काउंटर आपको दिखा सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। आखिरी कॉल में सुमित बगाड़िया ने येस बैंक में खरीदारी करने की राय दी और इनका मानना है कि अगले कुछ दिनों में 845 के लेवल देखने को मिल सकता है। अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। तो 2 कॉल्स में आज बिकवाली करने की राय जानकार दे रहे हैं। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील, सीएससी और येस बैंक में खरीदारी करने की सलाह और मदरसन सुमी और जेएसपीएल इन दोनों में बिकवाली करने के मौके ढूंढने। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में? खबरों की वजह से मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। और स्टॉक्स रडार पर रहने वाले हैं? देखिए, एडवांस टैक्स के जो नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद वो काफी इंपॉर्टेंट आए हैं। अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरीके से एडवांस टैक्स पेश किए और उसके ऊपर आज रिएक्शन देखने को मिलेगा। सबसे खराब नंबर अगर आप देखें तो एसबीआई की तरफ से पेश हुआ है। 60% का बड़ा गिरावट देखने को मिली है एडवांस टैक्स में और आज स्टॉक में दबाव देखने को मिल सकता है। एसबीआई अकेला शेयर नहीं है आशीष, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये तमाम ऐसे बैंक्स हैं जहां पर 40% की कमी देखने को मिली है। और ऐसा नहीं कि सबने ही खराब नंबर्स पेश किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, बजाज ऑटो ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, बीपीसीएल, एचडीएफसी बैंक ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। बीपीसीएल ने तो 116% ज्यादा एडवांस टैक्स पेश किया। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। जीवीके और जीएमआर, ये दोनों कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। गैस पूलिंग के लिए जो कल बोलियां लगाने का राउंड हुआ था तीसरा, उसमें जीवीके, जीएमआर, एनटीपीसी, टाटा पावर, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनको अतिरिक्त गैस मिली है। तो इनको बड़ी मुश्किल से गैस मिल रही थी और सरकार अब कोशिश कर रही है इनको इंसेंटिव्स के साथ गैस देने की। तो ये वो कंपनियां जिन पर नजर होनी चाहिए। डीएलएफ जैसी रियल एस्टेट कंपनियों पर भी नजर रखिएगा आज के दिन, क्योंकि सेबी ने एफपीआईज का निवेश रीट्स में कर दिया है। तो इसका इंतजार था, ज्यादातर लोगों को ये होता हुआ दिख रहा है। तो डीएलएफ के शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। अल्फा जियो के लिए भी एक अच्छी खबर आती हुई, 102 करोड़ रुपए का जो एक ऑर्डर है
ऑयल इंडिया से वो इनके हाथ लगाए। ड्रिलिंग के कारोबार में है ये कंपनी और इसके हाथ ये जो ऑर्डर लगाए इसके चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। रतन इंडिया सोलर ये एक और ऐसी कंपनी है जिस पर नजर रखिए, 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इनके हाथ लगाया उत्तर प्रदेश में, तो इस शेयर में भी थोड़ी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेड में खबरों की वजह से हरकत कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्विक रैप अप पॉजिटिव और नेगेटिव खबरों का सिलसिला। एसबीआई के लिए नेगेटिव क्योंकि एडवांस टैक्स कम भरा है इस बैंक ने काफी ज्यादा, बाकी तमाम स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव खबरें। लेकिन आज प्राइमरी मार्केट वापस हलचल में आएगा। एचसीजी यानी कि हेल्थ केयर ग्लोबल का आईपीओ आज से खुल रहा है। आईपीओ के जरिए कंपनी की 611 से 650 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एचसीजी ने इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड 205 से 218 रुपए रखा है। कंपनी पहले ही 11 एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 292 यानी कि करीब करीब 290 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। हेल्थकेयर ग्लोबल के आईपीओ में 18 मार्च यानी कि इस हफ्ते शुक्रवार तक पैसे लगाने का मौका है। एचसीजी कैंसर का इलाज करने वाली देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन्स में से है। लेकिन इस आईपीओ में क्या करना चाहिए? मोनार्क नेटवर्क की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है इस आईपीओ में आप सब्सक्राइब करके चलें, यानी कि आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। और साथ साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट का भी मानना है कि अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, सब्सक्राइब करना चाहिए, यानी कि इस आईपीओ में आप निवेश कर सकते हैं। तो दो ब्रोकर्स की राय और दोनों पॉजिटिव इस आईपीओ को लेकर। इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में डिटेल में आज चर्चा होगी दोपहर 1:30 बजे न्यू यॉर्क कंपनी में। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद कमोडिटीज कल एक्शन में थी, वहां पे आज रणनीति क्या हो इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस कमोडिटी मार्केट्स में। कल हमने देखा कच्चे तेल में काफी हद तक लॉसेस रिकवर होते हुए नजर आए जब एपीआई यानी कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री बॉडी है उसका डेटा आया इन्वेंट्रीज को लेकर। इन्वेंट्रीज में 15 लाख बैरल्स का उछाल था, जबकि अनुमान था कि 34 लाख बैरल्स के आसपास इन्वेंट्री बढ़ेगी। तो उम्मीद से कहीं कम इन्वेंट्री में उछाल था, इसलिए कच्चे तेल में लोअर लेवल से एक रिकवरी आती हुई नजर आई। वहीं सोना आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, दबाव के साथ कामकाज, नर्वसनेस, प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, क्योंकि एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक का आउटकम आना है और अब तो $1230 पे कामकाज करता हुआ, यानी कि पिछले 2 हफ्तों के निचले स्तरों पे सोना इस समय कामकाज कर रहा है। हमारे साथ कावेरी कॉर्पोरेट की प्रिया चौधरी जुड़ी हैं। प्रिया जी, सोना और कच्चा तेल रणनीति क्या बनाओ आज मैम? गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लगता है कि आज कच्चे तेल में जो 2 दिन का उछाल देखने को मिला था और एपीआई इन्वेंट्री की वजह से थोड़ा पुल बैक दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आज कमजोरी बनी रहेगी। अगर इसके फंडामेंटल की तरफ देखें तो ओपेक की तरफ से बात निकल कर आई है कि जो 2016 में डिमांड एक्सपेक्टेड था उससे कम है। वहीं ईरान की तरफ से कोई फ्रीज नहीं होगा, प्रोडक्शन फ्रीज नहीं होगा, तो उधर से सप्लाई बढ़ने के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि 2480 के का अगर लेवल मिले तो वहां से सेल करना चाहिए। टारगेट 2400 और स्टॉप लॉस 2515 का मेंटेन करे। ओके, तो कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर, सोना आपकी स्क्रीन पर, दोनों में बिकवाली करने की सलाह कावेरी कॉर्पोरेट की। प्रिया जी बहुत धन्यवाद आपका सीएनबीसी आवाज के लिए आज सुबह वक्त निकालने के लिए। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देश के एक्सपोर्ट में लगातार 15वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इंपोर्ट में भी गिरावट के कारण व्यापार घाटा गिरकर 1 साल के निचले स्तर पर आ गया है। फरवरी में एक्सपोर्ट 5.5% गिरा, जबकि इंपोर्ट में करीब 5% की कमी आई। चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। एसजेएक्स निफ्टी पॉजिटिव, आधे 1/3% से ज्यादा की बढ़त के साथ कामकाज। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी के साथ स्टॉक 2020।